हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे बहुत सारे कंटेंट के ऊपर। मतलब कंटेंट सुनो, क्या क्या कंटेंट है पहले सुन लो। अच्छा जी, क्या कंटेंट था? पहले ही कंटेंट भूल गए। अच्छा जी, पहले क्या बात करनी है। देखो, अभी न्यूज़ आई है अकबर अहमद व्लॉग्स है वहाँ से कि रज़ा की पार्टी हुई है। ठीक है, अगर रज़ा की इतनी बड़ी कोई पार्टी हुई है उसके फार्म हाउस पे, तो भाई भाभी जो इधर उधर भटक रहे हैं तो वो एक साथ क्यों नहीं रहे। दूसरी है कि क्या भाई भाभी ने पुलिस कंप्लेन की है, क्योंकि इनके व्लॉग्स में गाड़ी कैप्चर हुई है जो है पुलिस की। तीसरा तीसरा कंटेंट क्या था? हाँ, सबा की एज रिवील हो गई है। या जी बिल्कुल, सबको पता है यार, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये है बड़ी एज की, मतलब कि और ये ना हर इंडस्ट्री में होता है। या इंसान जो फेमस हो जाता है उसको पता नहीं क्यों एज छुपाने का वो हो जाता है। भाई जितने एज के हो बता दो, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब कि लोगों को 30 क्रॉस करने में क्या मसला है। भाई 30 क्रॉस होना है, मजाक मस्ती अपनी जगह पर है। मैं भी बड़ा अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मैं 30 के बाद अपनी एज नहीं बढ़ाऊंगी, मैं 5 साल 30 पे ही रहूंगी। बट आई नो कि मुझे एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि एज है भाई, बढ़ेगी तो सही ना अगर आप 35 के हो और अगर आप खुद को 30 तक 5 साल तक कहलवा रहे हो, तो क्या उखाड़ लिया इसमें कुछ उखाड़ लिया, मतलब कि क्या आपको छोटा होने का लकब मिल गया, मतलब कुछ भी। मतलब सीरियसली यार, मतलब बल्कि मुझे लगता है जब आपने एक एज में आकर अपने आप को उस एज से कम रखा हो, वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है कि यार तुम लगती तो नहीं हो। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है भाई बंदे के लिए। मतलब तो मेरा तो यही हिसाब है। खैर जाने दो। चलो जी, अब एक दूसरा क्या था, दूसरा एक और टॉपिक था। कल जो मैंने नेहा फैजी पे वीडियो बनाई उस पर भी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सारी बात थे। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया और इस बात को समझा कि मैं उसके जाने पर सवाल नहीं उठा रही। जो बातें उसने कही थी, जो उसने कहते हैं ना कि वो जज्बात में आके जो बातें उसने कह दी थी, एक तो सबसे बढ़कर उसने हॉकी को बहुत छोटा बता दिया था कि हॉकी हॉकी क्या होता है। उस चीज़ का पॉइंट आउट, और देन उसका, और काफ़ी मुझे एक कमेंट आया कि आप नेहा को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती हो। यार नेहा को मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसका पर व्लॉग के हिसाब से, पर एक एक क्लिप के हिसाब से मैं उसका रिव्यू करती हूँ कि उसमें मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ। बट लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी ये बात बोल रही होती है कि यार बेनिफिट ऑफ डाउट उसका है, हो सकता है, पॉसिबल है, ये सब कुछ बहुत बार बोला। अब एक व्लॉग में हर एक चीज़ पे तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स भी किए हैं, उसने ऐसा क्या ही उखाड़ लिया है, जो भी हुई है वो इब्राहिम की वजह से फेमस हुई है। देखो, मैं मानती हूँ कि उसको एज अ यूट्यूबर बुलाया है। मैंने खुद भी कहा कि उसका जो टाइटल है, जो भी उसका पेज पे छपा है, फटा फुल पेज पे छपा है, उस पर वो एज अ यूट्यूबर आई है। बट बैक कैमरा स्टोरीज डिफरेंट होती हैं। बैक कैमरा बहुत सारी वजहें होती है बुलाने की। देखो, अगर एज अ यूट्यूबर भी बुलाया है तो मैं उस चीज़ को भी थोड़ा सा हजम नहीं कर पा रही कि इससे बड़े यूट्यूबर तो 3 बैठे थे। एज अ यूट्यूबर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रेशन, ओ सॉरी, सेलिब्रिटी, इन सबको हटाकर मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की बात कर रही हूँ, यूट्यूबर की बात कर रही हूँ। जिसके पास 3 मिलियन का चैनल था, एक के पास, सबा के पास, एक के पास था 4 मिलियन का, एक के पास था 3 मिलियन का। सोचो, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स बैठे हुए थे, तो उसमें नेहा फैजी को बुलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एज अ यूट्यूबर बुलाया है, ये चीज़ मुझे भी हजम नहीं हो पा रही। यकीनन वजह या तो कुछ और है, या तो कुछ ऐसा उसने कुछ एनजीओ वगैरह के लिए काम किया है, या उसके फादर का कुछ रहा है। देखो, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसको बुलाया, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मुझे भी ये बात हजम नहीं हो पा रही कि अगर एज अ यूट्यूबर और एज अ फेमस उससे बुलाया है कि भाई इसके पास सब्सक्राइबर्स है, ये सारे सीन है, तो उस टाइम पर 2-3 ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए थे जो कि इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठे थे, इससे ज़्यादा रीच लेके बैठे थे, इससे ज़्यादा नाम लेके बैठे थे। और अचानक सबका एक साथ आ जाना मौदहा, मतलब कि उसकी ननंद भी आई है। और एक तो एक चीज़ इसकी ननंद को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये अपनी जो दूसरी जो ननंद है, जो कि उसकी रियल ननंद लगती भी नहीं है, बबली, उसके साथ वो इतना बॉन्ड शेयर कर रही है। क्या वो जेलसी के लिए कर रही है, मतलब कि अपनी ननंद को जो है वो जलाने के लिए कर रही है? तो जलाने वाला सीन कॉन्सेप्ट तो नहीं पता, बट हाँ वो करती है, वो एक्स्ट्रा दिखाती है बबली के साथ ननंद भाभी का बॉन्ड और ऐसा सब कुछ करके। आई नो उसकी नंद जो है वो कैमरे पे नहीं आती, बट उसके बच्चों का चैनल है, वो तो आता है ना कैमरे पर। उनके साथ आप बहुत कुछ शूट कर सकते हो, आप लोग शूट करने से पहले बता देते हो। और एक और चीज़ जो काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस की है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप देखना कि इन्होंने एक टाइम पर ये बोला है कि लेडीज़ की पार्टी हो जाने, मतलब ये पार्टी हो जाने के बाद हम दूसरी पार्टी करेंगे, यानी लड़कों की पार्टी अलग होगी। तो क्या सनी कुछ ऐसी 2 नंबर वाली जो पार्टी होती है वो करता है, मतलब जो होता है जो पीने पिलाने वाली पार्टी? तो यार देखो, ये चीज़ें ना बहुत बार आई हैं, रेडिट के थ्रू आई है, बहुत बार आई है कि कुछ ऐसा रहा है, कभी उसकी आंखों को नोटिस कर लिया जाता है, कभी कुछ। बट एट द एंड अगेन कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हम जहाँ पर ये बात साबित कर सके कि यार ये ड्रिंक किया हुआ होता है, या इसने ड्रिंक की है, या कभी कुछ ऐसा दिख गया हो, जैसे उसकी स्मोकिंग पकड़ा गई थी शोएब इब्राहिम की। अच्छा, यहाँ पर भी ना स्मोकिंग पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या वो स्मोक जो थी, जो सिगरेट थी, वो शोएब इब्राहिम की ही थी सिर्फ? ये भी एक सवाल बनता है। खैर चलो जाने दो।
तो लेकिन देखो वो पकड़ा गए वो एक अलग बात है। अभी तक ये पकड़ाए नहीं हैं, अभी तक ये जितनी बार भी पकड़ाए हैं शीशा पीते हुए पकड़ा है। शीशा आई नो कि वो एक कैटेगरी में आता है, बट वो कोई ऐसा नशा नहीं है जिसके अंदर इंसान जो है वो झूम जाए या ये हो जाए, ड्रिंक वाला वो नशा नहीं है। तो ये एक है, बाकी इसके अलावा वो अभी तक ऐसा कुछ पकड़ाया नहीं है, तो इसलिए हम क्या ही बात करें कि वो ये वाली ही पार्टी थी। तो ये 4-5 मतलब कितने सारे टॉपिक्स हैं ना, सोचो। बट अच्छा, एक और भी टॉपिक है मेरे पास कि जो लोग रज़ा की पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं, वो रेहान की पढ़ाई का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, वो भी तो देखो ना। मतलब कि ये सभी एक काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि सिर्फ सबा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका व्लॉग एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पार्ट्स दिख जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिख जाते हैं। अब इनका क्या होता है, ये हफ्ते में 1-2 व्लॉग्स डालते हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा ये रूहान के ऊपर रखते हैं, तो जो बैक की चीज़ें चल रही होती है ना, वो सब इधर उधर हो जाती है। अभी मैं इसकी पंजीरी की रेसिपी देख रही थी, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रही है पंजीरी को, कि जहाँ पर वो ये बोल रही है कि इसने ट्रोल करवाया था सबको और अब पता चल रहा है कि नाज़ा खाला ने बना के दी थी। तो ये बात हो रही है वहाँ पर। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसने कहा था कि नाज़ा खाला, अम्मी ने और सबने बना के दी थी, सबा ने, और वो 2 महीने तक चली उसको, यानी क्योंकि उसने सेकंड डे से ही खाना स्टार्ट कर दी थी, और इसको जो है बेबी पैदा हुआ है 21 जून को, और इसने जो ये व्लॉग अपलोड किया था 25 अगस्त को अपलोड किया था। तो 2 मंथ इसको पंजीरी चली, जो उन्होंने वो सुठारा वगैरह बनाया था, तो वो उसको 2 मंथ चला। अब 2 मंथ बाद वो बना रही थी, तो वो सीन भी देखो अगर, तो जो सारी जो बैक पर तैयारी थी वो सब ऑलरेडी हुई हुई थी। तो इसका मतलब वो निक्कू ने, धर्मदादा ने, सबने करके रखी थी, लेकिन क्या हुआ, क्रेडिट वो ले गई। तो बात सारी यही है कि पहले ऑडियंस समझ नहीं पड़ पाती थी, और उसकी वजह से उसको जो है ना ट्रोल कर देते थे। वो एक्टिंग शुरू से कर रहे हैं, दीपिका और शुएब एक्टर हैं, और वो अपने व्लॉग्स में भी एक्टिंग करते हैं। इनके व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पर नहीं आते, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारी चीज़ें नज़र में नहीं आती है। अदरवाइज़ जो चीज़ को लेकर सबा ट्रोल हो रही है, वो सेम काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग भी तो रेहान की पढ़ाई अपने टाइम के मुताबिक जो है वो घुमा देते हैं, जब उनको कहीं भी जाना होता है, क्योंकि कैमरामैन चाहिए। पहले अभिषेक और अंकित होते थे, अब अभिषेक और अंकित की छुट्टी कर दी गई है। अंकित तो फिर भी नज़र आ जाता है, अभिषेक तो बिल्कुल ही गायब हो गया, वरना ये सारे ट्रिप्स में अभिषेक पहले साथ होता था, जब इनके पुराने व्लॉग्स अगर आप देखो, क्योंकि अभिषेक जो है वो दीपिका का कैमरामैन हुआ करता था, और अंकित जो है वो शुएब का कैमरामैन हुआ करता था। तो उस वक्त इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता था, लेकिन अगर आप अभी देखो तो रेहान जो है वो एज अ कैमरामैन ही घूम रहा है। अच्छा, बिल्कुल शुरू में जो मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर की है, वो पिक्चर के अंदर जो गाड़ी है वो पुलिस वाली गाड़ी कही जा रही है, और इसी चीज़ से ये लोग सारे ना बात चल रही है कि ये शायद पुलिस कंप्लेन करने के लिए गए थे, क्योंकि ये सब जो गए हैं। अच्छा, पुलिस कंप्लेन करने के लिए गए तो उसमें पापा का क्या काम था? और सबसे बढ़कर देखो, नेहा के ऊपर अगर बोल रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन करने के लिए गए हैं या अदरवाइज़ जो भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि क्या नेहा के ऊपर पुलिस कंप्लेन हो सकती है। ये बहुत सारा जो है वो मतलब कि एक ना कचुम्बर बना हुआ होता है। कानूनी दाँव-पेच बहुत सारे तरीक़ों से होते हैं। अगर ये कंप्लेन किसी भी तरीके से घुमा-फिरा के अगर ये कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर ये कर सकते हैं, जहाँ पर एक आध बार नेहा ने गलती से दीपिका लोगों का नाम भी ले लिया है, या उन्होंने उसके थंबनेल वगैरह लगाए हैं, कभी ऐसा कुछ यूज़ किया है, तो उस चीज़ को लेकर ये शायद घुमा-फिरा कर कंप्लेन हो भी जाए, तो अदरवाइज़ वहीं पर नेहा के पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पर वो आराम से निकल सकती है। और देखो, अगर ये लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिस हिसाब का नेहा फ़ैज़ी ने बताया है, जो खुलासे नेहा फ़ैज़ी ने उनको लेके किए हैं, तो अगर ये पुलिस कंप्लेन करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ निकल कर आ जाएगा, बहुत कुछ। अब देखो, ये कहना नेहा फ़ैज़ी का कि इनकी वाक़ई मौदहा में कोई इज़्ज़त नहीं है, या उनको मौदहा के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है अजीब-सा, इस बात को खुद नेहा ने भी एग्री किया है कि वहाँ पर इस किस्म का कल्चर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म के पाँव पर अपनी कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि लोगों को इसलिए ज़्यादा फ़ील हो रहा है क्योंकि नेहा का भी मौदहा आना, इनका सबका भी मौदहा आ जाना, फिर ये पुलिस की गाड़ी दिखना, बच्चा मामू का वहाँ आना, बच्चा मामू का इसलिए वहाँ आना क्योंकि, और फिर ये दिखाना, ये जताना कि ये पुलिस में काम करते हैं, इनकी पुलिस के अंदर जान पहचान है, पुलिस की गाड़ी का दिखना, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इस डाउट्स को सबको कनेक्ट करके ये बोल रहे हैं कि ये शायद पुलिस कंप्लेन करने के लिए गए, क्योंकि नेहा का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये सब ना उस वक्त बोलते हुए अच्छे लगते हैं जब नेहा ने वाकई इनके ऊपर खुलासे से खुलासे किए थे। अभी तो अगर आप देखो तो वो तो रिएक्शन चैनल की तरह ही काम करती है, कि उनकी पर वीडियोस के हिसाब से रिएक्शन देना या मिमिक्री करना, तो ये सारी बातों को लेकर वो कर रही होती है। बट अगेन बात यही है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मुझे तो नहीं लगता वो करेंगे, और अगर करी तो फिर नेहा ने तो बख्शना नहीं है भाई। नेहा फिर नेहा ही है, ऑब्वियसली वो भी ये सारी चीज़ें जानती है, उसको भी पता है कि कैसे दाव पेच कानूनी से बचना है, या क्या सीन है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानती है।
हर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को नेहा ठीक लगती है, किसी को गलत लगती है, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर हम नेहा के ठीक गलत की बात नहीं कर रहे। देखो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों में वो ठीक भी लगती है, सही है कि वो बहुत सारे खुलासे उसने किए हैं। इस फैमिली की अगर हिपोक्रेसी अगर लोगों को समझ आनी शुरू हुई, क्योंकि ये फैमिली से कितने ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड थे या इनसे इन्फ्लुएंस थे, सिर्फ इस फैमिली का नहीं बोलूँगी मैं, हमेशा बोलती हूँ सारे ही इसी तरीके से हैं। बट लेकिन अगर लोगों को समझ आनी शुरू हुई, क्योंकि देखो एक कहते हैं ना कि एक को अगर आप पकड़ो तो आपको बाकी लोगों की समझ आनी शुरू होती है। तो शायद यहाँ पर कहानी यही हुई है कि एक फैमिली को बहुत ज़्यादा जब लोगों ने नोटिस किया, तो फिर लोगों को हर एक फैमिली के अंदर दिखने लगे कि यार ये फेक है, ये फेक कर रहे हैं, ये भी गलत हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स गलत है। डेली व्लॉगिंग के दिमाग आने शुरू हुए कि डेली व्लॉगिंग फेक व्लॉगिंग होती है। तो बस बात सारी यही है कि कुछ लोगों को नेहा का पॉजिटिव साइड लगता है, कुछ को नेगेटिव लगती है। बट हाँ, उसकी बहुत सारी बातों से मैं हमेशा एग्री करती हूँ, और जब उसकी किसी बात से डिसएग्री करते हैं या कभी उसकी ही बात में हमें हिपोक्रेसी दिख जाती है, तो हम उस पर भी बात करते हैं। तो बस यही है। तो ये पुलिस कंप्लेन वाला जो हल्ला है ना, ये बहुत ही मचा हुआ है कि पुलिस कंप्लेन है, पुलिस कंप्लेन की है। कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर पुलिस कंप्लेन हुई तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे घुमा कर। देखो घुमा के बहुत कुछ हो सकता है। इवन एक एक कमेंट सेक्शन पर एक एक कमेंट जो हुआ होता है ना, जो कि वो उनसे अगेंस्ट हो, सिंपल सीधा हर एक चीज़ का पता है क्या है, एक बड़ा तोड़ कि हमें ये मेंटली तौर पर हरास कर रहे हैं, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, हमें इस वजह से एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को पकड़ के उस पर एक्शन लेने का। आप हर एक चीज़ पर एक्शन ले सकते हो, आप कर सकते हो। एक एक कमेंट के ऊपर, एक एक पॉडकास्टर्स के ऊपर जो है वो एक्शंस लिया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर उसका क्या है कि सामने जो है वो उसके बचने के रास्ते भी फिर हमारे पास है। सबका यही है, सब इसी तरीके से ही होता है। और कानूनी लड़ाई ना इतनी आसान होती है। और सबसे बढ़कर मैं एक चीज़ सोच रही थी, नोटिस क्या कि अगर वो मौदाह में जाके कंप्लेन करवा भी रहे हैं, तो मौदाह में इनका भी कोई घर नहीं है, ठीक है, और नेहा का भी कोई घर नहीं है मौदाह में। मतलब मौदाह में उसकी नानी रहती है। अब नानी के घर से तो उस पर कंप्लेन नहीं हो सकती है। तो और ऊपर से उसकी जो कंट्री है, जिस कंट्री में वो रहती है, वो डिफरेंट कंट्री है, यानी फिर वो एक अलग कंट्री लग जाती है। तो वहाँ पे केस करके उस केस को लेके चलना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं यार। ये जो अलग अलग देश हो जाते हैं, बड़ी चीज़ें आती हैं, नोटिस वगैरह मिल जाते हैं इजीली। तो ये सारी बातें भी हैं। अगर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि हाँ ये मौदाहा के अंदर पुलिस कंप्लेन करने ही गए थे, तो मौदाहा में ये किस उससे पुलिस कंप्लेन करने जाएंगे ना। मतलब कि अगर ये जहाँ रहते हैं ये उसी स्टेट में पुलिस कंप्लेन करेंगे, या जहाँ पे नेहा रहती है, जहाँ पे नेहा की अम्मी रहती है, वहाँ पे जाके पुलिस कंप्लेन की जाएगी। मतलब पुलिस कंप्लेन अगर उसकी अम्मी के घर के पास भी होती है, चलो उसकी अम्मी के घर का लेकर, तो ये थोड़ी से अजीब अजीब चीज़ें हैं। क्योंकि जो ये बच्चा मामू आया ना, तो उस पर लोगों को लग रहा है कि शायद उनको बुलाया इसीलिए गया ताकि वो डील कर सके, वो ये सारी चीज़ें कर सके। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो मुंबई आए, फिर मुंबई से अचानक इनको भागम भाग मौदाह गए। तो यकीनन बच्चा मामू ने कुछ उनको तरीके बताए हैं। बट अगर ये तरीक़ों पर अमल भी कर रहे हैं तो काफ़ी लेट हो चुका है। जितनी पोल पट्टी खुलनी थी वो खुल चुकी है, तो बहुत लेट हो चुका है अगर ये ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो। बाकी देखो, और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी में अक्सर लोग शोखियाँ मारने के लिए भी सब कुछ लगा लेते हैं। और दूसरी बात कि अगर ये गाड़ी के अंदर शोखी मारने के लिए लगाया गया है और गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अवेलेबल गाड़ी नहीं थी कोई भी, ये गाड़ी किसी ने बाहर से मंगवाई है। हो सकता है बच्चा मामू के रेफरेंस से गाड़ी आई हो, क्योंकि बच्चा मामू ने अपनी रेफरेंस बता दी, वो पुलिस में है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी फंस सकते हैं। काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन खैर एक गाड़ी को देखकर ये कहना कि वो पुलिस कंप्लेन करने के लिए गए हैं और नेहा फैज़ी पे पुलिस कंप्लेन हो रही है, नेहा फैज़ी को डराने की ट्राई की जा रही है। देखो डरेगा तो कोई भी नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर एक तरीके से बात नहीं होगी तो बात दूसरे तरीके से हो जाएगी। जिसने बात करनी है उसके पास हज़ार तरीके हैं। जैसे अगर आपके पास केस करने के हज़ार तरीके हैं, वैसे ही सामने वाले के पास भी बात करने के हज़ार तरीके हैं। बिना नाम, बिना कुछ लिए, बिना किसी आइडेंटिटी के भी बंदा जो है, क्योंकि अब नेहा फैज़ी ने एक पहचान बना ली है। सबको पता है कि वो किस पर बात करेगी, सबको पता है कि वो किसके बारे में कह रही है। वो कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर बनाकर कुछ भी कर वो बात कर सकती है। 100 तरीके हैं उसके पास बात करने को भी। और अगर ये लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जितना ज़्यादा नेहा फैज़ी ने चीज़ें बताई नहीं, और वो सारी बातें अगर सच है, तो मुझे नहीं लगता ये नेहा से पंगा लेंगे। क्योंकि उनको पता है अगर हमने नेहा से पंगा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा और चीज़ों के भी खुलासे हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा कोई ख़ास पंगे लेने के मूड में। अच्छा, मैं ना बीच बीच में जाकर यूट्यूब में जाकर क्लिपिंग वगैरह देखती रहती हूँ। तभी जैसे मैंने यूट्यूब दोबारा गई मैं देखने के लिए सबा का एंड का व्लॉग का, तो वहाँ पर नेहा फैज़ी का वीडियो आया हुआ है, यानी व्लॉग आया हुआ है उसका। अब नेहा फैज़ी ने व्लॉग में ना, मतलब देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप जिस चीज़ को
रिव्यू कर रहे हो या जिस चीज़ को आप प्रॉब्लमेटिक बोल रहे हो, अगर वो काम आप खुद कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक उतना ही है जितना दूसरा कर रहा है। सीधा सीधा सिंपल यही है। अब आप लोग बोल लो कि मैं नेहा फैज़ी से ऑब्सेस्ड हूँ या अदरवाइज़ जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं तुम ऑब्सेस्ड हो, तुम ये हो। भाई तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर बात कर रहा है तो उसका मतलब ऑब्सेस्ड नहीं है। क्योंकि मुझे ना ये चीज़, अब देखो व्लॉगिंग वो कर रही है, ठीक है, व्लॉग्स तो जिस तरीके से हम दूसरे व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखते हैं उसी तरीके से व्लॉग्स, मतलब एक पार्ट जहाँ पर वो अपने उस काम को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही, ये कह के कि वो जो कर रही है एक्सपोज्ड वाला, यहाँ पर ये दोगलाबंदी नहीं होगी कि आप ये कह रहे हो अपने उस जगह पर कि हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब से आकर बस थोड़ी देर के लिए हंस ले, वो मिमिक्री को लेकर आप कह रहे हो, ठीक है, चलो जी वो चीज़ आप करते हो। बट अगर आप लोगों का मकसद ये है कि किसी को हमारे पॉडकास्ट से या हमारी चीज़ों से एंजाइटी, डिप्रेशन ना हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारा सच है, मैं बोलती हूँ सब सच है, एक एक बात आपकी बताई भी सच है, दीपिका की बेटी का सच है, उसका सच है, हर एक बात सच है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि चलो नहीं है सच, हमने मान लिया सब सच है, लेकिन आपकी उन पॉडकास्टों से या आपके उन खुलासों से क्या उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं पहुंचा होगा? सोचने वाली बात है। तो फिर आप ये फेक क्यों बन रहे हो? मतलब फेक तो आप भी कर रहे हो, मतलब व्लॉगिंग अगर आपने भी स्टार्ट की तो फेकनेस आपकी व्लॉगिंग में भी दिखेगी, क्योंकि जो चीज़, मैं तो एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जो काम आप कर रहे हो उस काम को आप खुले उससे बोल ही नहीं रहे हो। कल को अगर हमें कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, या मुझसे कोई पूछता है तुम यूट्यूब पे क्या कर रही हो, तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं मिमिक्री कर रही हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि मैं बैंड बजा रही हूँ, सीधा सिंपल, क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई हम जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो इनके व्लॉगर्स के जो झोल होते हैं या जो व्लॉगर्स की फेकनेस होती है उनको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ है। और यही चीज़ आप भी कर रहे हो। मिमिक्री एक अलग है, मिमिक्री आपने की है, मैं बिल्कुल मना नहीं करी मिमिक्री आप नहीं करते हो, मिमिक्री आप करते हो, बट लेकिन फिर मैं क्या बोलूँ, फिर वो बोलते, तुम लोग बोलते हो ऑब्सेस्ड हो। अब बताओ कैसे मैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दूँ, जिस तरीके से हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे मुझे उसकी भी अगर हिपोक्रेसी दिखती है या मुझे उसकी भी कोई ऐसी बात दिखती है, मुझे वो चीज़ अजीब लगती है कि यार ये झूठ है। जो चीज़ आप दूसरों को लेकर एक्सपोज कर रहे हो, जैसे कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है, चलो जो शुएब इब्राहिम को सनी ने इज़्ज़त दिलवाई, हम मानते हैं सनी ने इज़्ज़त दिलवाई, आपको डायरेक्ट जो है किसी की इज़्ज़त की, आपको किसी के बीच में सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट अप्रोच किया गया, आपको अप्रोच, और ये बात क्लियर है कि उसको एज अ यूट्यूबर ही बुलाया गया, क्योंकि जितने सवाल थे वो यूट्यूब से रिलेटेड ही थे। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं रही कि वो यूट्यूब से रिलेटेड नहीं रहे। तो खैर कि आपको चलो डायरेक्ट अप्रोच किया गया, आपको डायरेक्ट बुलाया गया, आपको किसी की भी इज्जत दिलाने की आपको नौबत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट द एंड आप जिन चीज़ों को जिस तरीके से बता रहे हो कि हमें इज्जत मिली या एक्स एक्स्ट्रा, जैसे वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो सामने वाले के लिए क्यों बड़ी बात नहीं हो सकती? और वो भी उस बंदे के लिए जो ऑलरेडी उसी मौदाह में इतना जलील हुआ हुआ हो, ठीक है, इतना जलील हुआ हुआ वो बंदा, और अगर उसको चाहे सनी के ज़रिए भी इज्जत मिली, वो कैसे उस बात पर फ़ख्र नहीं करेगा? सोचने वाली बात है ना, वो तो करेगा कि उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ी हुई है मौदहा के अंदर, ये बात खुद नेहा ने गई हुई है, तो वो चीज़ उसके लिए फ़ख्र का बाइस कैसे नहीं बन सकती? मैं कभी नहीं कह रही कि ये लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि नेहा ने जो खुलासा किया वो झूठ है, बट मैं ये भी ये समझा रही हूँ आप लोगों को, भाई वहाँ वो भी हिपोक्रेसी करती है, जो चीज़ आप लोगों को नोटिस नहीं होती। अगर मैं इस बारे में बोलती हूँ तो लोग कहते हो कि तुम लोग जो है वो नेहा फैज़ी की हेटर हो। हेटर किस बात का? मतलब हेट करने की कोई वजह नहीं। जिस तरीके से हिपोक्रेसी वो बयान करते हैं, जिस तरीके से अदर दूसरे यूट्यूबर्स की हम बात करते हैं, उनकी हिपोक्रेट बिहेवियर को हम अगर बात करते हैं, तो इसी तरीके से नेहा फैज़ी भी एज अ व्लॉगर फ़िलहाल अभी आई है, 2 व्लॉग से तो वो व्लॉगर ही काम कर रही है, और एज अ रिव्यूवर भी मैंने बहुत बार उसकी बातें की हैं, बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट से हर एक चीज़ दी है। मतलब कि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग को ये फ़ील ना हो कि कोई हेट वाला सीन है, हेट नहीं है। बात ये है कि आप जो चीज़ दूसरों के लिए खुलासे बोल रहे हो, जो चीज़ दूसरे को बोल रहे हो, वो चीज़ अगर आप खुद भी कर रहे हो तो आप सेम प्रॉब्लमैटिक ही कहलाओगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि जो दूसरे के लिए प्रॉब्लमैटिक है वो आपके लिए भी सेम प्रॉब्लमैटिक है। आप उसको घुमा भरा के जैसे भी पेश करो वो आपकी अपनी चॉइस है, बट प्रॉब्लमैटिक चीज़ प्रॉब्लमैटिक ही रहेगी। क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या नेहा फैज़ी के व्लॉग का प्रॉपर रिव्यू किया जाए, जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं? मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा उसका व्लॉग देखकर, वो जिस तरीके से खुश हो रही थी उस चीज़ को लेकर, मतलब कितने प्राउड मोमेंट की बात होती है ना कि आप उस जगह से बिलोंग करो, जहाँ आप पैदा हुए हो, वहीं पर आपको चीफ गेस्ट बनाया जाए, ये एक फ़ख्र की बात हमेशा रहती है, और वो उसके लिए भी थी। वो उसके चेहरे पर दिख भी रहा था, वो खुशी उसको दिख भी रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें उसमें हैं या कुछ फेक ही है ना,
हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जब मीडिया की जो बात हुई उस पे वो मुझे काफ़ी अजीब लगा है। ठीक है, कुछ जगह पर वो बिल्कुल राइट है कि वो इंजीनियर है, बिल्कुल अच्छी बात है। वो इतना ज़्यादा उसने मेहनत की है, वो पढ़ी-लिखी है और वो अच्छी-खासी जगहों पे जॉब कर रही है, एक अच्छी-भली ज़िंदगी गुज़ार रही है और उसने उस बात को बिल्कुल एग्री किया कि मेरी 90% ज़िंदगी जो है वो बैक कैमरा है, 10% ज़िंदगी हम सोशल मीडिया को देते हैं। वो सब कुछ ओके है, मैं उसकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अब कुछ लोगों का ये होता है कि यार अगर आप किसी की कोई बात से डिसएग्री कर रहे हो, अगर मैं उसकी उस किसी बात से एग्री कर लेती हूँ तो लोग कहते हैं तुम सेफ प्ले कर रही हो। एक इंसान ना टोटली मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है कि एक इंसान टोटली 100% कभी गलत नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता और टोटली कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता। सही है, ये वाला है। मैं कितनी जगह पे मैं खुद भी गलत होंगी। तो बिल्कुल यही वाला सीन है। तो नेहा का भी यही सीन है कि वो हर जगह पे सही भी नहीं है और हर जगह पे गलत भी नहीं है। उसके व्लॉग से कुछ पार्ट्स मुझे भी अच्छे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल हमने उस टाइम पर भी आवाज़ उठाई जब उसकी बच्चियों के लिए बोला गया कि भाई उसकी बच्चियों का कोई कसूर नहीं है, ना उसका लेना है ना उसका देना है। जो काम कर रही है नेहा खुद कर रही है। तो नेहा के ऊपर बात हो रही है, इट्स ओके, बट लेकिन अगर उसकी बच्चियों को बोला जा रहा है, उसकी बच्चियों के बारे में उल्टा-सीधा बोला जा रहा है, वो गलत है। तो बस बात सारी ये है। मुझे कमेंट लाज़मी करने के क्या नेहा के व्लॉग के जो है वो रिव्यू किए जाए। अब पता है सीन कुछ ऐसा है, मैं देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि जहाँ पर ना नेहा की इन सारी बातों को बड़ा कवर अप करके, बड़ा जो है वो पॉजिटिविटी में ढालकर और पेश किया जाता है। तो बात यही है कि आप जिस चीज़ को जैसे देखना चाहो, वैसे आप घुमा सकते हो, वैसे आप देख सकते हो। आप इब्राहिम फैमिली को भी पॉजिटिव घुमा के देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको किसी की वो चीज़ जो कि वो प्रॉब्लमैटिक दूसरे को कह रहा है और वही सेम करता हुआ दिख रहा है, आप उसको प्रॉब्लमैटिक नहीं बोल रहे, आप उसको अलग से घुमा के बोल रहे हो, तो वो आपका देखने का नज़रिया है। बाकी सबका अलग-अलग नज़रिया है। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर मैं नेहा पे कोई बात कर रही होती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम फैमिली को मैं सही साबित करने की तो उस पे तुली हुई होती हूँ। ना भाई, वो सेम अलग किस्म के प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सबा के व्लॉग के ऊपर जो एंड का पार्ट रह गया था, जहाँ पर ज़रदा परफेक्टली गलती से बन गया था। गलती से इसलिए क्योंकि वो खुद शॉक्ड में थी। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, यहाँ पे सनी ने कहा इस बार ना ये बहुत कॉन्फिडेंट है। ना जी ना, कुछ तो झोल है ज़र्दे में। भले उसने रील बनाई है, हर एक चीज़ है, लेकिन अम्मा का मौजूद होना और उनसे वो परफेक्ट बनाना, या तो उसको आता है बनाना, सारे ड्रामे करती है कि नहीं आता। क्योंकि पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि 5 साल पहले अगर जब इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब ये बहुत सारी चीज़ें बनाती थी और बिल्कुल सही बनाती थी, परफेक्ट बनाती थी चीज़ें। लेकिन हाँ, इस बार अम्मा की गाइडेंस बहुत ज़्यादा रही है। तो ऑब्वियसली जब गाइडेंस हो, जब सर पे खड़ा कोई बंदा हो और वो आपको गाइड कर रहा हो जाता है, क्योंकि वो गाइड के साथ साथ वो चीज़ें देखेगा भी। वो इवन जो मेन चावल बॉयल करने का जो प्रोसीजर था वो आई थिंक सो अम्मा ने किया है, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि चावल सही बॉयल हो गए तो आपका ज़र्दा खुला खुला बनेगा, वरना फिर वो ज़र्दा नहीं, वो खिचड़ा बन जाएगा। तो मेन जो काम था वो अम्मा ने करा है उसके साथ। तो ठीक है, चलो कोशिश तो कर रही है भाई बंदी सही बनने की। बट लेकिन मुझे पता है कि वो एक ही व्लॉग में सही बनेगी, दूसरे व्लॉग में फिर आ जाएगी फ्रेंड्स कढ़ाई की गलती है, कढ़ाई ने मेरी चिकन जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, इसकी गलती है, उसकी गलती है, पानी की गलती है। अच्छा, पानी के ऊपर से याद है, लाइन सुनो, इनके इधर बिस्लरी की बोतलें लगी हुई थी। अब एक चीज़ है कि यार मतलब कि क्या मतलब हम भी इधर जो है वो बेसिकली मिनरल वाटर्स पीते हैं। मिनरल वाटर इसका ये कि जो पानी जो हमारे नलकों में आता है ना, हम वो यूज़ नहीं करते। अ, हम यूज़ करते हैं जो बॉटल्स जो बाहर से ख़रीदी जाती हैं, मिनरल ही उसको कहेंगे ना कि आप बाहर से जो बोतल, तो उनमें ना केन्स आते हैं 19-19 लीटर के, तो हम वो यूज़ करते हैं। वो रीयूजेबल भी होते हैं, आप उसको दोबारा भर सकते हो, भरवा सकते हो, धो के धुला कर आप उसको सही से, रीयूजेबल केन्स होते हैं वो। तो इससे ये होता है कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा, मतलब कि आपकी ज़ाहिर सी बात है, प्लास्टिक से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नाम दिमाग से हट गया था, सॉरी। तो कितना ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल है इंसानों के लिए, वो हम सबको पता है। तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक, मतलब बिस्लरी की इतनी सारी बोतलें पड़ी थी। ज़ाहिर सी बात है, पानी पीने वाले हैं, पानी तो पीने को चाहिए ही होगा। तो ये बड़े बड़े केन्स क्यों नहीं मंगा लेते कि भाई केन्स लेकर, अभी तो फिर भी ये बड़ी बॉटल्स नज़र आ रही है, वरना तो बिस्लरी की जो 500 ml वाली बॉटल्स नज़र आती है अक्सर, तो वो नज़र आती है। तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो आप, जो कि आपके लिए भी, देखो जो गंदगी हम फैला रहे हैं, हमें लग रहा है हम शायद दूसरों को तकलीफ़ देने वाले या उस चीज़ से दूसरे तकलीफ़ में जाने वाले हैं। बट जो रियलिटी है वो यही है कि उससे वो तकलीफ़ हमें भी मिलनी है, हमारे बच्चों को भी मिलनी है, रियलिटी यही है। उसके बाद भाई सरसों का खेत दिख गया, भाभी सरसों के खेत के लिए तरस तरस के निकल ली, भोपाल चली गई भाभी। मतलब भोपाल, और मेरे को एक चीज़ याद आई भोपाल से, कि जब भोपाल जाना ही था तो पापा को दिल्ली से ज़्यादा यादों में भोपाल यादें होती हैं ना पापा की, क्योंकि पापा ने भोपाल में काफ़ी टाइम स्टे किया है, इन लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है। तो भोपाल ज़्यादा पापा के लिए मतलब प्यारा रहता, वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा ही अच्छे से इंजॉय कर सकते।
तो भोपाल क्यों नहीं गया जाया गया जब दीपिका जी जा रही थी? मतलब इतनी भागम भाग, ऐसी भागम भाग मचाई है इन लोगों ने, तितर बितर हो गए हैं सारे। अब वो चाहे नेहा फैजी के खौफ से हो, बट हुए तो है तितर बितर, बड़ी भयंकर किस्म के तितर बितर हुए। और लोग अभी तक इसी चीज़ में हैं कि ये तितर बितर हो क्यों रहे हैं, मतलब इतना टाइम हो गया, बट कमेंट्स में सेक्शन में यही बात हो रही है। इवन अभी जो नेहा का कमेंट भी मैं देख रही थी, वहाँ पर यही लिखा हुआ था कि तितर बितर कर दिया आपने, आपका खौफ है, शेर आया है, ये है। तो ये सारी बातें लिखी जा रही थी और नेहा फैजी उन कमेंट्स को लाइक भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बात का लोगों को लग रहा है कि वो नेहा फैजी की वजह से ही भागे हैं। तो खैर, आप लोगों इन सब में क्या कहना है? और सरसों के खेत वगैरह दिखा दिए। उसके बाद जब वो क्लिप्स का एंड ले रही थी, जब वो जो बच्चे आए थे, अच्छा जी, मुझे बड़ा हैरत हुई, किसी बच्चे को जो है वो सर्दी से बचने के लिए ये लोग चीज़ें दे रहे हैं, खुद ने इतने मोटे मोटे मतलब जैकेट्स पहने हुए हैं और बच्चे को चड्डी पहना के घुमा रहे। मतलब क्या कर रहे हो यार? ठीक है, तुम लोग घर आ गए, उसका मतलब ये थोड़ी उस बच्चे को सर्दी नहीं लग रही है। पहली सर्दी है, सर्दी लग जाएगी फिर बोलेंगे नज़र लग गई है। अब आप लोग दुआ करो भाई, तुम थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखो। उसके बाद भी बच्चा बीमार है, बच्चा तो बीमार होते ही प्रिकॉशंस के बाद भी बीमार हो जाते हैं। मेरी खुद की बेटी इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी, क्योंकि अब क्या होता है, अभी बड़े हो गए ना, तो अब ये सॉक्स वगैरह नहीं पहनते। सॉक्स पहनाओ ना तो खुद उतार सकती है, वो तो उतार देती है। इतना सा बच्चा तो उतार नहीं सकता, वो ज़्यादा ज़्यादा रोएगा, थोड़ी देर अनकंफर्टेबल रहेगा, फिर वो थोड़ा भूल जाएगा। बट अब ये बड़े हो गए ना, तो अब क्या है, अब उनको उतारने आते हैं खुद। तो वो सॉक्स उसको पहनाओ ना ज़बरदस्ती, तो वो क्या करेगी, उतार के देती मुझे। वो मुझे ना गर्मी हो रही थी, वो मैं स्लिप हो गई थी, ऐसे ऐसे बहानेबाजी करेगी ना मेरी बेटी। तो वो बहानेबाजी से वो उतार देगी। अब क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, ज़मीन ठंडी होती है तो वो बच्चे को ठंड लगती है। तो प्रिकॉशंस के बाद भी बच्चे बीमार पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चों की बीमारी की वजह सिर्फ यही है कि आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, लेकिन कम से कम आप लो तो सही, सेफ्टी तो दो बच्चे को। आप ऐसे ही बच्चे को बिना कैप के ले जाते हो, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये जो उसका आया है लखनऊ वाला व्लॉग, जहाँ पर वो उसके रिज़ा और रेहान के पापा को लेने के लिए गए हैं। अच्छा, मतलब इतनी भागम भाग के रेहान तक का भी वेट नहीं किया गया। रेहान को भी नहीं रहने दिया कि रेहान के पापा आ रहे तो रेहान मिल ले अपने पापा से। जब उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होनी ही थी, तो रेहान को यहाँ पे रख के शुएब और ये दीपिका और पापा और ये सब अलग से, मतलब धर्म दादा निक्कू ये सब अपना ट्रिप बनाकर निकल जाते। रेहान को रहने देते कि यार उसके फादर आ रहे हैं, वो उससे मिल ले कर ले, 1-1.5 साल बाद फादर आ रहे हैं। बट नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा सीन। खैर, आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजिम बताना। बाकी, और ये मिक्स पॉडकास्ट आपको कैसे लगी? मिक्स चार्ट की प्लेट थी जहाँ पर बहुत सारी बातें थी, अभी भी बहुत सारी बातें रह गई है करने को। कोई नहीं, कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे। टेंशन काहे लेने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।